हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेई मेन ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया जेई मेन 2021 का। ठीक है, बट ये ऑफिशियल सिलेबस का नया नोटिफिकेशन देखकर जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, कम पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कोई भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देखकर जिसमें सिलेबस को एक एक करके लाइन बाय लाइन बताया गया हो, अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप पढ़ाई करें, सिलेबस पूरा है, आपको पूरा पढ़ना है। जितना सिलेबस 2020 का था उतना ही 21 का है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाइए डायरेक्ट जेई मेन के, और यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस फॉर जेई मेन 2021। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने पास रख लीजिए, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप देखते रहिए। बट विश्वास मानिए, सिलेबस कम नहीं हुआ है। जैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं अगर थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो चलो मैं दिखाता हूँ कि कुछ भी बदला नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसी में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ ब्लॉक, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब पूरा तो पढ़ना है, पूरा पढ़ना है लगभग। अब मान लो इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं दिख रहा है शायद। चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई दे दिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, वैलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पढ़े बिना आपको केमिस्ट्री समझ में आ सकती है? डेफिनेटली नॉट। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट ये आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल लो और पढ़ते समय ये ध्यान लो कि इतना ही पढ़ना है। लेकिन ये कब? जब देखो, जैसे कई बार ये होगा कि आपने ऑलरेडी इसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ लिया होगा और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो जो नहीं पढ़ पाओगे उसमें क्या पढ़ना है? उसमें से वही पढ़ना है जो यहाँ दिया हुआ है, राइट। अब चलो, इसमें एक और चीज़ नहीं है, वो क्या है? आप देखो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से शुरू किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी है, मॉडर्न लिख दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो इसके पहले का जो पार्ट था, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव रूल, ये सब नहीं पढ़ना है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट एक बार आप नज़र घुमा लेना, ठीक है, एक बार नज़र घुमा लेना, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे आया हुआ है ये सिलेबस, ये तो काफ़ी गलत है। अभी कुछ ही दिन एग्ज़ाम में बचे हुए, तो जो लोग फरवरी में दे रहे हैं ना, एक बार आप मतलब ये चीज़ दिमाग से निकाल के जाओ कि सिलेबस में से कुछ नहीं पढ़ना है। आप लगभग पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। फरवरी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि जेई मेन इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे मैंने क्या बोला, जैसे मान लो कि आपको मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी जनरली बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेटलर्जी में वही पढ़ के जाओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो, ठीक है। जैसे कि मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इन नेचर, ठीक है, मिनरल्स और स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब कंसंट्रेशन रिडक्शन में कुछ एलिमेंट्स के नाम ही दिए हुए, तो आप इन्हीं को पढ़ के जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना ही है, मेटलर्जी पढ़ना ही है। देखो कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि उसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे कुछ छोड़ देंगे। जनरली हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझने में दिक्कत आती है। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आप लोग ये चीज़ समझ ही सकते हैं। तो कोई चैप्टर ही पूरा का पूरा हटा देता तो फिर हमारे लिए, बच्चों के लिए एक राहत भरी बात होती। लेकिन इसने कोई भी चैप्टर पूरा नहीं हटाया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसने मेटलर्जी के बाद हाइड्रोजन तक को भी रखा। हटाना ही था तो एटलीस्ट हाइड्रोजन हटा देते, छोटा सा चैप्टर था, हटा देते, इसको नहीं पढ़ना पड़ता। अब हाइड्रोजन लिख दिया तो ऐसा थोड़ा ना मैं करूँगा कि शुरू के 2 पेज पढ़ लूँगा, बीच के 2 पेज नहीं पढ़ूंगा, आगे के 2 पेज पढ़ लूँगा, लास्ट के। पढ़ना होता है तो लगभग पूरा ही पढ़ना होता है, पूरे चैप्टर को समझने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।
ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है हमसे तो हम क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टेक अ प्रिंट आउट, इस पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें। अब देखो यहाँ पे एस ब्लॉक पूरा पढ़ना है, ठीक है, एस ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक पढ़ना है, कहाँ छोड़ दिया, ऐसा बोल देता कि हम 16 17 नहीं पढ़ना है, 18 नहीं पढ़ना है, 13 और 14 ही पढ़ना है, 15 ही पढ़ना है, 13 से 15 पढ़ना है, तो एक राहत भरी बात होती, अरे पूरा तो पढ़ना है, सब तो पढ़ना है, कहाँ छोड़ा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद देखिए एक्टिनोइड्स भी पढ़ना है, ठीक है, ग्रुप 14 ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एक्टिनोइड्स पढ़ना है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना ही है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखो एटलीस्ट अगर हटाना ही था तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो हटा देते, ये तो कोचिंग वाले भी जनरली नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा इधर तो मैं छोड़ ही दिया। यहाँ पे देखो सारे ग्रुप पढ़ने हैं, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक्टिनोइड पढ़ना है। ये पहले यहाँ पे 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, पी ब्लॉक में 15 पढ़ना है, 16 भी पढ़ना है, 17 भी पढ़ना है, 18 भी पढ़ना है और डी और एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। ये मत सोचना कि डी और एफ छोड़ देना है, अरे अगर बच्चों पर रहम ही करनी थी तो डी एफ एफ छोड़ देते। जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर ने जब वो बात कर रहे थे, अभी किससे बात कर रहे थे, अभी शायद कल ही वो बात कर रहे थे, 18 तारीख को बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से। उसी समय मेरा कॉन्वोकेशन भी चल रहा था और वो दोनों जगह लाइव थे। कंट्रोवर्सी भी आया था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एक ही टाइम पे दो जगह लाइव थे। तो एनआईटी हमीरपुर में जो कन्वोकेशन में प्रेजेंट थे वो रिकॉर्डेड लाइव था, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय में शायद डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन कर रहे थे। तो वहाँ पे किसी बच्चे ने डाउट पूछा, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है वहीं से सवाल आएगा, जो हटा दिया गया वहाँ से सवाल नहीं आएगा। वहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, ठीक है। मतलब कहना नहीं चाहिए, बट मैं ये ऐसा मानता हूँ कि शायद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को सीरियसली सोचे नहीं, वो बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। अब उससे बच्चों को परेशानी हुई तो फिर जाके जेईई मेन ने ये सिलेबस अपलोड किया। तो इसमें कुछ भी आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप पे रहम की गई है और आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक में भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्यूरिफिकेशन भी पढ़ना है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा सिलेबस पढ़ना है। आप मैथ देख लीजिए ना, मैथ में भी कुछ भी कहाँ छोड़ा गया, सेट पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ना है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से लेकर सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा कोनिक पढ़ना है, ठीक है, हाइपरबोला भी पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। अब कहीं हो सकता है कि इसमें से अंदर आप एक एक चीज़ को एनालिसिस करके देखोगे, एज ए टीचर एनालिसिस करना चाहिए, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दे शुड टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, कि वो मतलब उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो सिलेबस में है। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में नहीं था, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, तो 3-4 स्केल पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की, तो हम क्या करेंगे, उन स्केल्स को उड़ा सकते हैं, मतलब स्केल्स को छोड़ दें, ठीक है, ताकि बच्चों पे से प्रेशर थोड़ा कम हो। जनरली मतलब ऐसे बच्चों पे से प्रेशर इस वजह से कम होगा ही नहीं, अगर पूरा चैप्टर ही छोड़ेंगे तब जाके प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक रेडिया, एनिक रेडिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वैलेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रेंड्स बता देंगे, ठीक है, ट्रेंड्स आपको पढ़ा देंगे और फिर हम डीप में नहीं जाएंगे, वहाँ पे जितने भी स्केल बने हुए स्केल्स को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हम बस 15-20 मिनट में न्यूलैंड्स और डोबर्नियर को बता देंगे, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, इधर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं दिखा होगा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना है, उसको इन्होंने इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को रखा है, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है यार। फाइनल बात यही है, पढ़ते रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेबस आपको रिड्यूस करना है,
तो कुछ चैप्टर्स को आप रिड्यूस कर दो, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जो लेस वेटेज के हैं या जिससे सवाल टफ पूछे जाते हैं, उनको आप रिड्यूस कर दो। और मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग वीडियो बना के दूंगा कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अभी तक सुना वो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लें, ताकि आगे से उनको मेरा वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो देखो, ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। मेरा नाम है ब्रजेंद्र कुमार, मैं बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया हूँ NIT हमीरपुर से, और इंजीनियरिंग और मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जोसा और कॉमेड के चॉइस फिलिंग स्पेशलिस्ट हूँ। 4 साल का एक्सपीरियंस है, 150 से ज़्यादा लाइव सेशन ले चुका हूँ, 400 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने लगभग हर साल मैं 200 से ज़्यादा बच्चों की चॉइस फिलिंग करता हूँ, पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ, जिसमें से बहुत सारे बच्चे IIT, NIT, IIIT, GFTI में हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा भी, ठीक है। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, जोसा, CSEB, कॉमेड के, WBJE, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, काउंसलिंग और एग्ज़ाम टिप्स, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, अपने बारे में बता रखा है, चैनल के बारे में बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सिलेबस के रिगार्डिंग जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो ये क्लियर हो गया होगा। और आप किसी और की वीडियो मत देखना सिलेबस के बारे में, ठीक है। मतलब किसी एक व्यक्ति पर ट्रस्ट करो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे, जाकर पढ़ाई करो अच्छे से, उस पर फोकस करो, ठीक है। ऐसी न्यूज़ अफवाहें आती रहती है, जाती रहती है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई इज़ अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। बाय बाय।